हेलो एवरीवन, दिस इज गोकुल दशोरा और आप देख रहे हैं कांटल एजुकेशन। तो आज इस वीडियो में हम सेकंड ग्रेड जो कि 29 जनवरी 2023 को हुई थी उसकी द्वितीय पारी के अंदर जो पेपर हुआ था उस पेपर का हम यहाँ पर क्या करेंगे, सॉल्यूशन देखेंगे। तो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है मत्स्य संघ के मंत्रिमंडल में निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं था। ऑप्शन है हमारे पास, पहला तो है युगल किशोर चतुर्वेदी, दूसरा है चिरंजी लाल शर्मा, तीसरा है भोलानाथ और चौथा है प्रेम नारायण माथुर। तो इसका सही उत्तर होगा चिरंजी लाल शर्मा। ओके, सेकंड क्वेश्चन है कूदन की घटना किस किसान आंदोलन से संबंधित है। पहला है बीकानेर, दूसरा बूंदी, तीसरा बेगूर, चौथा सीकर। इसका सही उत्तर है सीकर, जो कि अप्रैल 1935 के अंदर ये हुआ था, ये घटना कूदन की। तीसरा है नागनेची माता का मंदिर कहाँ स्थित है। पहला जयपुर, दूसरा बाड़मेर, तीसरा जालोर और चौथा जोधपुर। सही उत्तर है इसका बाड़मेर। नागनेची माता का मंदिर कहाँ पर है, नगाना बाड़मेर में। चौथा क्वेश्चन है चिल्ह का टोला किस दुर्ग का पूर्ववर्ती नाम है। पहला है जयगढ़ दुर्ग, दूसरा है चित्तौड़गढ़, तीसरा गागरोन और चौथा रणथंभौर। तो इसका सही उत्तर है जयगढ़ दुर्ग। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से वह कौन सा चित्रकार है जिसका बीकानेर चित्रशैली से संबंध नहीं है। तो पहला है अली राजा, दूसरा है हमीद, तीसरा अहमद और चौथा साहिब राम। तो नहीं है, यहाँ पर पूछा नहीं है तो हमारा सही उत्तर इसके अंदर है साहिब राम। साहिब राम का संबंध जयपुर शैली से है। अगला है निम्नलिखित आभूषणों की सूची में से कान में पहने जाने वाले आभूषणों को चिन्हित कीजिए। पहला है सुरलिया, दूसरा है मटरमाला, तीसरा तकिया और चौथा मुंदड़ी। सही उत्तर इसका है पहला सुरलिया, कान में पहने जाने वाला आभूषण, ठीक है, सुरलिया। अगला है शंकरिया नृत्य संबंधित है। पहला भीलों से, दूसरा गरासियों से, तीसरा कालबेलियों से और चौथा गुर्जरों से। तो हमको पता है शंकरिया नृत्य जो है कालबेलियों से संबंधित है। और आठवां क्वेश्चन है नेमिनाथ बारहमासा के रचयिता कौन है। पहला ऑप्शन है सुमति गणी, दूसरा है पल्लण, तीसरा है राजशेखर सूरी और चौथा है जिंदत सूरी। तो इसका सही उत्तर है पल्लण। अब अगला देखते हैं हम लोग। नवा क्वेश्चन है चारण चर्चाएं से क्या अभिप्राय है। पहला है करणी माता की स्तुतियां, दूसरा चारण लोकगीत, तीसरा है चारण आख्यायिकाएं और चौथा है चारण उत्सव। तो सही उत्तर हमारा है करणी माता के स्तुति है। फिर अगला क्वेश्चन है राजस्थान का राज्यपाल किससे पद की शपथ नहीं दिलाता। तो नहीं दिलाता है, तो इसका हम देखते हैं। पहला है राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को, दूसरा है राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष को, तीसरा राजस्थान विधानसभा के सदस्य को और चौथा है राज्य के मंत्री को। तो हमको पता है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को राज्यपाल शपथ दिलाता है, विधानसभा के सदस्यों को भी राज्यपाल शपथ दिलाता है, राज्य के मंत्री को भी, मुख्यमंत्री सहित अन्य मंत्रियों को राज्यपाल शपथ दिलाता है। लेकिन राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष को जो है राज्यपाल शपथ नहीं दिलाता है। 11वां क्वेश्चन अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल को निम्न में से कौन सी शक्ति प्राप्त है। तो हमको पता है अनुच्छेद 213, पहला ऑप्शन है अध्यादेश जारी करने की शक्ति, दूसरा है क्षमादान की शक्ति, तीसरा निषेधाधिकार की शक्ति और चौथा है मंत्रिपरिषद के निर्माण की शक्ति। तो हमको पता है 213 जो है राज्यपाल को कौन सी शक्ति प्रदान करता है, तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है वर्तमान मुख्य सचिव उषा शर्मा से पूर्व कितनी महिलाएं राजस्थान की मुख्य सचिव रही है।
तो हमको पता है वर्तमान मुख्य सचिव कौन है, उषा शर्मा। लेकिन इससे पहले कौन महिलाएं जो थी वो मुख्य सचिव रही है, कितनी रही है? तो 1, 2, 3 या 10? तो इसका सही उत्तर है इसके पहले एक जो है महिला वो मुख्य सचिव रही है। उषा शर्मा दूसरी मुख्य सचिव थी, दूसरी मुख्य सचिव है महिला राजस्थान की। इससे पूर्व जो है वो कुशल सिंह 2009 के अंदर मुख्य सचिव रही है। 13वां, राजस्थान लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। पहला है भारत के राष्ट्रपति को, दूसरा राजस्थान के राज्यपाल को, तीसरा राजस्थान की राज्य विधानसभा को, चौथा संघ लोक सेवा आयोग को। तो सही उत्तर है इसका है राजस्थान के राज्यपाल को। राजस्थान लोक सेवा आयोग जो है अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसको प्रस्तुत करेगा? राजस्थान के राज्यपाल को प्रस्तुत करेगा। क्वेश्चन है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही है? पहला है अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। दूसरा है राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों में यथाशक्ति निकटतम 1/3 ऐसे व्यक्ति होंगे जो अपनी नियुक्ति की तारीख पर भारत सरकार अथवा राजस्थान सरकार के अधिक कम से कम 10 वर्ष तक पद धारण कर चुके हैं। तीसरा ऑप्शन है राजस्थान लोक सेवा आयोग का सदस्य 6 वर्ष की अवधि तथा या फिर 62 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक इसमें जो भी पहले हो अपना पद धारण करेगा। और चौथा है राजस्थान लोक सेवा आयोग का सदस्य आयोग के अध्यक्ष को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकता है। तो इसका सही उत्तर जो है वो है आपका तीसरा उत्तर है इसका सही, कि राजस्थान लोक सेवा आयोग का सदस्य 6 वर्ष की अवधि या 62 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक इसमें जो भी पहले हो अपना पद धारण करेगा। 41वें संविधान संशोधन द्वारा यह चीज ऐड की गई थी। ओके। 15वां, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के संबंध में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही नहीं है? हमको यहां देखना है कि सही नहीं है। किसी लोक सेवक द्वारा मानवाधिकार का उल्लंघन करने पर आयोग उसकी जांच की शक्ति रखता है। मानवाधिकार आयोग उच्च शक्ति प्राप्त एक स्वायत्त शासी निगरानी निकाय है जो अपनी सत्ता मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 से प्राप्त करता है। तीसरा, केवल किसी उच्च न्यायालय का पूर्व मुख्य न्यायाधीश ही राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है। या चौथा, आयोग की अपनी एक निरीक्षण एजेंसी है जिसकी अध्यक्षता एक पुलिस अधिकारी द्वारा की जाती है जो पुलिस अधीक्षक से नीचे के रैंक का नहीं होना चाहिए। तो आपको पता है कि ये जो केवल शब्द हम यहाँ पे देखते हैं कि केवल किसी उच्च न्यायालय का पूर्व मुख्य न्यायाधीश ही, लेकिन पूर्व मुख्य न्यायाधीश नहीं, लेकिन अन्य न्यायाधीश को भी राजस्थान के अंदर राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है। तो सही उत्तर इसका है तीसरा। निम्नांकित में से भारत के संविधान का कौन सा प्रावधान पंचायती राज से संबंधित नहीं है? निम्नांकित में से भारत के संविधान का कौन सा प्रावधान पंचायती राज से संबंधित नहीं है? तो अनुच्छेद 243 आपको पता है 243 से लेकर 243 ओ तक पंचायती राज से संबंधित है। फिर अनुच्छेद 40 दूसरा ऑप्शन है, और हमको पता है कि अनुच्छेद जो 40 है वो भी पंचायती राज से संबंधित है। अनुच्छेद 41 और 11वीं अनुसूची, तो 11वीं अनुसूची भी जो है वो पंचायती राज से संबंधित है। इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा अनुच्छेद 41 तीसरा। 17वां क्वेश्चन है, राजस्थान विधानसभा की कार्य मंत्रणा समिति का अध्यक्ष कौन होगा?
राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष, राजस्थान विधानसभा का नेता, राजस्थान विधानसभा में विपक्ष का नेता या सदन का कोई सदस्य जिसे स्पीकर नियुक्त करे। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा राजस्थान विधानसभा का अध्यक्ष पहला। 15वीं राजस्थान विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर कौन था? तो हमको पता है गुलाब चंद कटारिया था। राजस्थान विधानसभा में अंतिम बार किस वर्ष अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था? तो सही उत्तर है इसका 2009 में। राजस्थान में डेल्फिक खेलों के संबंध में निम्नांकित कथनों का विचार कीजिए। देखो, पहला कथन है 18 से 35 वर्ष के आयु के राजस्थान निवासी इसमें भाग ले सकते हैं। दूसरा है 9 से 12 फरवरी 2023 को उदयपुर में आयोजित किया जा रहा है। तो पहला कथन सही है, 18 से 35 वर्ष के आयु के राजस्थान निवासी इसमें भाग ले सकते हैं, ये कथन जो है ये सही है। और दूसरा कथन जो है 9 से 12 फरवरी, तो इस 2 चरणों के अंदर आयोजित होगा। पहला जयपुर के अंदर है, दूसरा उदयपुर के अंदर हो रहा है। दोनों कथन इसके अंदर सही है, तो इसका उत्तर जो है वो तीसरा है। अगला है फिट इंडिया मूवमेंट में राजस्थान में निम्नांकित में से कौन सा स्थान प्राप्त किया है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो सही उत्तर है पहला। 2001 की जनगणना की तुलना में जनगणना 2011 में राजस्थान से संबंधित निम्न में से गलत विकल्प चुनिए। पहला है लिंगानुपात में वृद्धि हुई, दूसरा बाल लिंगानुपात घटा है, तीसरा जनसंख्या घनत्व में कोई बदलाव नहीं हुआ है, और चौथा है जनसंख्या वृद्धि दर में कमी आई है। तो उत्तर इसका सही है। गलत उत्तर हमको देखना है, इसके अंदर फाइंड करना है। तो तीसरा उत्तर जो है इसका सही है, जनसंख्या घनत्व में कोई बदलाव नहीं हुआ लेकिन हुआ है। राजस्थान सरकार के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो अवनी लखेरा सही उत्तर है। निम्नांकित में से किस आयु वर्ग की महिलाएं उड़ान योजना के अंतर्गत लाभ लेने के लिए पात्र है? इसका सही उत्तर है 10 से 45 वर्ष की आयु। राजस्थान की प्रथम हस्तशिल्प नीति के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है पता करना है हमको। पहला है राजस्थान की पहली हस्तशिल्प नीति 2022 में जारी की गई थी। दूसरा है इससे आने वाले 5 वर्षों में 50,000 से अधिक नए रोजगार के अवसर मिलेंगे। यह नीति मार्च 2025 तक प्रभावी रहेगी और विलुप्त होती परंपरागत हस्तकलाओं को पुनर्जीवित करना इसका एक लक्ष्य है। तो ये जो नीति है 5 वर्ष के लिए लागू की गई, तो 2025 तक प्रभावित रहेगी, ऐसा नहीं 5 वर्ष तक प्रभावित रहेगी। तो ये जो है इसका सही उत्तर है तीसरा। निम्नांकित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 18वीं राष्ट्रीय जम्बूरी राजस्थान के पाली जिले के रोहट में आयोजित की जा रही है। 18वीं राष्ट्रीय जम्बूरी का ध्येय वाक्य शांति के साथ प्रगति है। राष्ट्रीय जम्बूरी आयोजित करने का अवसर राजस्थान को 67 वर्ष के बाद मिला है और राष्ट्रीय जम्बूरी 1956 में राजस्थान द्वारा अजमेर में आयोजित की गई थी। इसका सही उत्तर है। तो निम्नांकित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका सही उत्तर है चौथा। राष्ट्रीय जम्बूरी 1956 में राजस्थान द्वारा अजमेर में आयोजित की गई थी। अजमेर में आयोजित नहीं की गई थी, ये जयपुर में आयोजित हुई थी। ओके। 27वां, निम्न में से किन्हें राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 दिया गया है? पहला है महेंद्र भाणावत, दूसरा है कोमल कोठारी, तीसरा आशीष पुरोहित, चौथा दुलाराम सहारण। सही उत्तर है आपका आशीष पुरोहित। हाल ही में निम्न में से कौन सा बोर्ड गठित करने का प्रस्ताव राजस्थान सरकार द्वारा
नहीं किया गया है। पहला है राजस्थान चर्म शिल्प कला विकास बोर्ड, दूसरा है राजस्थान राज्य रजक कल्याण बोर्ड, तीसरा राजस्थान राज्य महात्मा ज्योतिबा फुले बोर्ड और चौथा राजस्थान राज्य सरकारी बोर्ड। सही उत्तर है आपका चौथा। राजस्थान विधानसभा में डिजिटल म्यूजियम का नाम क्या है? राजस्थान पॉलिटिकल म्यूजियम, पॉलिटिकल नैरेटिव म्यूजियम, लेजिस्लेचर ऑफ राजस्थान म्यूजियम और फ्रीडम फाइटर ऑफ राजस्थान म्यूजियम। सही उत्तर है दूसरा, पॉलिटिकल नैरेटिव म्यूजियम। विश्व की लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में निवास करती है? तो हमको पता है 85% जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में निवास करती है। अब मेरे हिसाब से सही उत्तर जो होगा वो तीसरा, 80% जनसंख्या। अगला है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोटों में से सही उत्तर चुनिए। गेलापेगोस द्वीप जो है वो कहाँ पड़ता है आपका? प्रशांत महासागर में। कनारी द्वीप अंध महासागर में। डियागो गरासिया द्वीप ये आपका पड़ता है हिंद महासागर में, और न्यू साइबेरियन द्वीप पड़ता है आर्कटिक महासागर में। तो इसका सही उत्तर क्या हो गया? ए का 2, बी का 3, सी का 1 और डी का 4। तो इसका सही उत्तर है फोर्थ वाला। फोर्थ आंसर जो है, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। 32वां, निम्नलिखित में से कौन सी एक भूमंडलीय पवन हवा नहीं है? पहला व्यापारिक, दूसरा पछुआ हवा है, तीसरा मानसून हवा है, चौथा ध्रुवीय हवा है। तो इसका सही उत्तर जो है वो है पछुआ हवा है दूसरा। कौन से वर्ष में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा टिकाऊ विकास के लक्ष्य एसडीजी अपनाए गए थे? 2014, 15, 16, 17? 16 में। जनसंख्या प्रवसन नियंत्रण हेतु किस देश ने त्वचा के रंग के आधार पर नीति अपनाई थी? तो मेरे हिसाब से इसका उत्तर होना चाहिए कनाडा। पूर्वांचल हिमालय की निम्नलिखित पहाड़ियों को सही उत्तर दक्षिण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो उत्तर से दक्षिण क्रम में हमको व्यवस्थित करना है इसको। उत्तर से दक्षिण क्रम में हमको व्यवस्थित करना है इसको। तो सबसे पहले आपका उत्तर में आपको पटकोई, सबसे उत्तर में आपका पटकोई पड़ेगा। दूसरा फिर उसके बाद आपका मीजो, फिर पड़ेगा नागा, फिर बैरल। तो सही उत्तर आपका इसका कौन सा हो गया? डी, फोर्थ वाला सही हो गया। उत्तर पूर्व मानसून के माध्यम से भारत में अक्टूबर से दिसंबर महीने के मध्य लगभग 75 सेंटीमीटर की उच्चतम मौसमी वर्षा होती है। तो कहाँ होती है? कोंकण तट के सहारे, मालाबार तट के सहारे, कोरोमंडल तट के सहारे, उत्तरी सरकार तट के सहारे। इसका आपका जो सही उत्तर है वो है कोरोमंडल तट के सहारे। ओके। पेनगंगा और वैनगंगा सहायक नदियां कहाँ की, किसकी सहायक नदियां हैं? गोमती की, महानदी, गोदावरी, यमुना की? सही उत्तर है इसका गोदावरी की, गोदावरी की सहायक नदी। सुंदरी एक महत्वपूर्ण प्रजाति है उष्णकटिबंधीय पतझड़ वनों की, उष्णकटिबंधीय कटीले वनों की, मैंग्रोव वनों की या ऊंचे पर्वतीय वनों की? सही उत्तर इसका है तीसरा, मैंग्रोव वनों की। निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी भारत का अपतटीय तेल क्षेत्र नहीं है? नहीं है। मुंबई हाई, बसीन, अलियाबेट या अंकलेश्वर? सही उत्तर है इसका तीसरा, अलियाबेट। मेरे हिसाब से तीसरा अलियाबेट सही उत्तर होना चाहिए।
अब ये भारत में खाद्य तेलों के उत्पादन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है, ये हमको देखना है। पहला ए कथन है, भारत विश्व में वनस्पति तेलों का नंबर 1 आयातक और दूसरा सर्वाधिक उपभोग करने वाला है। कथन भी बोल रहा है, अगस्त 2021 में भारत में खाद्य तेलों की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए खाद्य तेलों पर राष्ट्रीय मिशन ऑयल पाम का शुभारंभ किया गया है। मेरे हिसाब से कथन ए सही है, तो पहला इसका सही होना चाहिए। 40वें का 41 आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय दवा उद्योग के बारे में सही है। ए, भारतीय फार्मास्यूटिकल उत्पादन मात्रा के अनुसार विश्व में तीसरे स्थान पर है। और दूसरा, भारत वैश्विक आपूर्ति में 30% हिस्सेदारी के साथ जेनेरिक दवाओं का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है। तो इसका ए और बी दोनों सही है, तो तीसरा उत्तर सही है इसका। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ए, चंडीगढ़ ने GSV-1 में सेवाओं की उच्चतम हिस्सेदारी को अंकित किया है, जबकि सिक्किम भारत के सभी केंद्र शासित प्रदेशों में वर्ष 2020-21 के दौरान सबसे कम रहा है। बी है, भारत के सभी राज्यों में वर्ष 2020-21 के दौरान GSVA सेवाओं में महाराष्ट्र और कर्नाटक शीर्ष 2 योगदान करता है। सही कथन हमको देखना है कौन सा सही है, तो इसका केवल ए सही है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र ने 2020-21 और 2021-22 के दौरान उच्चतम FDI इक्विटी अंतर्वाह आकर्षित किया है। ए, ऑटोमोबाइल उद्योग, दूसरा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, तीसरा है टेलीकम्युनिकेशन, चौथा है सेवा क्षेत्र। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा पहला, ऑटोमोबाइल उद्योग। निम्न में से कौन प्रारूप समिति के सदस्य नहीं है। ए है, इसमें पहला है NJ आयंगर, दूसरा है SM सादुल्ला, तीसरा KM मुंशी और चौथा HC मुखर्जी। सही उत्तर है इसका HC मुखर्जी। भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक राज्य को अपने नागरिकों के साथ कुछ निश्चित आधारों पर विभेद का प्रतिषेध करता है। इन आधारों में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। धर्म, नस्ल, भाषा और जन्म स्थान। तो इसका सही उत्तर है भाषा। सूची 1 और सूची 2 का मिलान कीजिए। तो ये आपको जो है मूल कर्तव्य दिए हुए हैं, मूल कर्तव्य। इसका हो जाएगा 2। बी का सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा 51A(9) के अंदर। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, ये हो जाएगा 1 के अंदर। देश की रक्षा 3 के अंदर। तो पहले या सेकंड के अंदर आ रहा है, तो सेकंड सही है इसका, सेकंड। अगला क्वेश्चन जो है वो है, निम्न में से कौन सा देश भारत का 2021-22 में सबसे बड़ा व्यापार का साझेदार रहा है। तो पहला है संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा ब्रिटेन, तीसरा संयुक्त अरब अमीरात और चौथा है चीन। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा इसका सही उत्तर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका।
अगला है 1935 के अधिनियम द्वारा निम्न में से किस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया? पहला, सांप्रदायिक निर्वाचन, प्रांतीय स्वायत्तता, प्रांतों में द्वैत शासन और भारत सचिव का पद। तो इसका सही उत्तर है प्रांतों में द्वैत शासन। निम्न में से किस अधिनियम द्वारा प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना का प्रयास किया गया? 1909, 1892, 1862 और 1919 का अधिनियम। तो सही उत्तर का 1919 अधिनियम। निम्नांकित में से कौन सा भारत में संवैधानिक विकास का सही कालक्रम है? हाँ, बी, फिर ए, फिर डी और सी। इसका सही क्रम जो होगा वो होगा बी, ए, डी, सी। तीसरा उत्तर जो है उसका सही है। विभाजन के उपरांत पुनर्गठित संविधान सभा में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर किसका प्रतिनिधित्व करते थे? पश्चिम बंगाल, मध्य प्रांत एवं बरार, बंबई, मद्रास। तो इसका सही उत्तर होगा बॉम्बे। तीसरा बंबई। इसका हो जाएगा, ये क्या हो गया, 2, 1, इसका 4 और 3। 2, 1, 4, 3। तीसरा ऑप्शन सही है। तीसरा ऑप्शन 2, 1, 4, 3 तीसरा। एशियाई एकजुटता की अभिवृद्धि के लिए स्वतंत्रता के बाद प्रथम एशियाई संबंध सम्मेलन जवाहरलाल नेहरू ने कब आयोजित किया गया था? तो इसका उत्तर जो है 1947। भारत को अभी तक सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में कितनी बार चुना गया है? 2, 8, 5, 6। कितनी बार चुना गया है? इसका सही उत्तर है 8 बार। वर्ल्ड सोशल फोरम की पहली बैठक कहाँ आयोजित हुई थी? भारत, ब्राजील, अर्जेंटीना या इंडोनेशिया। सही उत्तर हो गया इसका इंडोनेशिया। तो 80वां जो क्वेश्चन है आपका, बरखान पश्चिमी राजस्थान में कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं? ओसिया, जोधपुर, बालेरी, चूरू, देशनोक, बीकानेर या नंतारामगढ़, सीकर। कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं और इसके अंदर कोड दिए हुए हैं ABC। तीसरा, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में दक्षिण पश्चिम मानसून सामान्यतः 1 जुलाई से पूर्व आ जाता है? गंगानेर, बीकानेर, पाली, हनुमानगढ़। सही उत्तर उसका पाली। एक नदी के बारे में निम्नलिखित तथ्यों को पढ़िए। यह कोटड़ा उदयपुर से उद्गमित होती है। हथमती, मेशवा, बेतरा किसकी सहायक नदियां है? ये नदी राजस्थान में लगभग केवल 45 किलोमीटर प्रवाहित होती है। किसकी बात चल रही है? ये आपके बात चल रही साबरमती की। साबरमती सही उत्तर है। किन जिलों में मिश्रित पतझड़ वन पाए जाते हैं? उदयपुर, कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, नागौर, अजमेर, पाली, सिरोही, चूरू, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, जालोर। तो मेरे हिसाब से इसका उत्तर होगा उदयपुर, कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। तो गेहूं, गेहूं कहाँ है आपका? गेहूं आपका होता है, ज्यादा कहाँ होता है? प्रमुख उत्पादन गंगानगर। बाजरा, अलवर। चावल, बूंदी। मक्का, भीलवाड़ा। तो सही उत्तर क्या हो गया इसका? 3, बाजरे का 1, 4 और 2। 3, 1, 4, 2, 3, 1। दूसरा उत्तर सही हो गया। 19वीं पशुधन गणना 2012 से 20वीं पशुधन गणना 2019 में राजस्थान में पशुधन की कुल संख्या की में परिवर्तन कितना है? इसका होगा आपका दूसरा, 1.66% की कमी हो गई है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले में सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात है? सही उत्तर इसका है पाली। 2001 से 2011 के दशक के दौरान राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाले जिलों का सही युग्म। तो इसका झुंझुनू, पाली, पाली गंगानगर, गंगानगर झुंझुनू या फिर गंगानगर बूंदी। तो गंगानगर झुंझुनू सही है। कौन सा सुमेलित नहीं है? हमको क्या पता करना है कौन सा सम्मिलित नहीं है। गागरोन का किला झालावाड़ में सही है। कपिल सरोवर कोलायत में बिल्कुल सही है। दौलत बाग अजमेर में ये भी सही है। लालगढ़ किला जैसलमेर में नहीं है। ये कहाँ है? बीकानेर में है। तो चौथा सही उत्तर चौथा है। निम्नलिखित में से कौन सी सीमेंट फैक्ट्री चित्तौड़गढ़ जिले में अवस्थित नहीं है? तो बिरला सीमेंट वर्क्स, जेके सीमेंट, आदित्य सीमेंट वर्क्स, हिंदुस्तान सीमेंट लिमिटेड। कौन सा इसका सही उत्तर होगा?
देखो बिरला जो है वो भी चित्तौड़गढ़ में, जेके सीमेंट चित्तौड़गढ़ में है, आदित्य सीमेंट भी है चित्तौड़गढ़ में, हिंदुस्तान सीमेंट लिमिटेड ये चित्तौड़गढ़ में नहीं है। आहड़ को किस संस्कृति का प्रमुख केंद्र माना जाता है? तांबे की मृतभांड, चांदी की मृतभांड, लाल काले मृतभांड, काले मृतभांड, तो सही उत्तर इसका है लाल काले मृतभांड। ठीक है। निम्नलिखित में से किस प्राचीन सभ्यता में सम्राट अशोक के 2 शिलालेख पाए गए हैं? गणेश्वर, कालीबंगा, बेराट, बनास, वही उत्तर इसका हो गया बेराट। फिर मंडोर प्रतिहार वंश के किस शासक से वंशावली प्रारंभ होती है? रज्जिल, हरिश्चंद्र, भोगभट्ट या कंदक, सही उत्तर इसका रज्जिल। निम्नलिखित चौहान शासकों में से किस शासक को विसल देव के नाम से भी जाना जाता है? इसका सही उत्तर है विग्रहराज चतुर्थ। जालोर के चौहान वंश की शाखा का संस्थापक कौन था? अल्लाह, कीर्तिपाल, अजय सिंह या फिर कुमार सिन्हा, इसका सही उत्तर क्या है? अमीर खुसरो की किस रचना में चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन आता है? तारीख अलाई, खजाइन उल फतूह, इजाजे खुसरवी और किरान उस सादिन, सही उत्तर इसका मेरे हिसाब से है दूसरा, खजाइन उल फतूह। प्राचीन शिलालेखों में जालोर को किस नाम से जाना जाता था? जयगढ़, जलालाबाद, जाबिलपुर और खिजराबाद, सही उत्तर इसका जो है वो है तीसरा जाबिलपुर। 1857 में विप्लव के समय नीमच में अंग्रेज सैनिक अधिकारी कौन था? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, कर्नल एबोट, मेजर बटन, ब्रिगेडियर होम्स, इसका सही उत्तर है कर्नल एबोट। मेजर बटन जो है वो कोटा का था। खातौली के युद्ध में महाराणा सांगा ने किस सुल्तान को पराजित किया था? बाबर, इब्राहिम लोदी, महमूद खिलजी या फिर बहलोद लोदी, इसका जो सही उत्तर होगा वो कौन सा होगा? दूसरा है इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी सही उत्तर है। राजस्थान मध्य भारत सभा का दूसरा अधिवेशन 1919 में कहां संपन्न हुआ था? नागपुर में हुआ था। ठीक है, नागपुर सही उत्तर है। 1939 में किशनगढ़ राज्य में प्रजामंडल की स्थापना किसके प्रयत्नों से हुई थी? विजय सिंह पथिक, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु, बलवंत सिंह मेहता और कांति चंद्र चौथाणी, सही उत्तर उसका कांति चंद्र चौथाणी। तो यह हमने जो है इसका सेकेंड ग्रेड का जो है ये पेपर हमने जो सॉल्यूशन है वो पूरा कर दिया है। अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आए तो प्लीज़ हमको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। देखते रहिए कांठल एजुकेशन। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।